अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह आज हम जो है इस वीडियो में एक और न्यू रब्बना दुआ को समझने की और याद करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये दुआ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वर्ड्स इजी हैं। आप जो है कोशिश करके प्रैक्टिस करके इस दुआ को याद कर सकते हैं, और उसको याद करने के बाद याद रखने के लिए जो है हमें इस दुआ को बार बार पढ़ना होगा ताकि हम उसको ना भूलें। चलिए हम दुआ को शुरू करते हैं। रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमह व इल्मन फग़फिर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम। रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमह व इल्मन फग़फिर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम। रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमह व इल्मन फग़फिर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम। तो देखिए, दुआ थोड़ी सी लंबी है लेकिन वर्ड्स इजी हैं। इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगी। सबसे पहले हम इसमें दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ने हर चीज़ को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है। तो अल्लाह ताला से हम ये कहते हैं कि जो भी तुझसे तौबा करे या अल्लाह, तो उसको माफ़ कर दे, और जो तेरी पैरवी करे तो उन्हें दोज़ख के आग से बचा ले। तो बच्चों, इसमें भी जो है हम अल्लाह ताला से दोज़ख की आग से प्रोटेक्शन के लिए जो है दुआ मांग रहे हैं। देखिए, हर दुआ का एक अंदाज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपने पेरेंट्स के पास से चॉकलेट चाहिए तो आप उसको कितना कैसे मांगेंगे। अगर आपको पैसे चाहिए तो कैसे मांगते हैं। अगर आपको कहीं पर जाना है घूमने के लिए तो किस तरह से आप अपने पेरेंट्स से वो चीज़ डिमांड करते हैं। इसी तरह आपको आपके किसी फ्रेंड के घर जाना है तो आप किस तरह से फिर अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं। तो डिफरेंट तरीके होते हैं ना कोई चीज़ मांगने के। एक ही तरीके से हम हर चीज़ नहीं मांगते अपने पेरेंट्स से। तो इसी तरह अल्लाह ताला से भी दुआ करने के बहुत सारे तरीक़े हैं, और हर तरीका जो है अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें अल्लाह से उसकी तारीफ़ बयान करनी है। दुआ का भी तरीका होता है ना। सबसे पहले हमें अल्लाह की तारीफ़ बयान करनी है, दरूद पढ़ना है, फिर हमें जो है अल्लाह से दुआ मांगनी है। ऐसा नहीं करना कि एकदम डायरेक्ट जो है बोल दिया, अल्लाह मुझे वो भी दियो, मुझे ये भी दियो, मुझे ये भी होना, मुझे वो भी होना। ऐसे नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट वे, राइट। तो हम पहले अल्लाह की बड़ाई बयान करें कि अल्लाह आप ही हमें सब कुछ दे सकते हैं, और आप ही के ज़रिए मुझे सब कुछ मिल सकता है। तो आप मेरी दुआ को कबूल कीजिए, या मुझे जो है फ़लाँ और फ़लाँ चीज़ चाहिए। तो इस दुआ में भी हम जो है यही सबसे पहले बोल रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह का जो इल्म है, अल्लाह का जो नॉलेज है, वो हर एक पर है। अल्लाह को ये भी पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, अल्लाह को ये भी पता है कि आप क्या कर रहे हैं। अल्लाह को हर चीज़ का नॉलेज है, हर एक की लाइफ के बारे में मालूम है, हर एक के सिंस के बारे में मालूम है, हर एक के गुड डीड्स के बारे में मालूम है, और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप बताइए कि बाजू वाले घर में क्या हो रहा है, तो हम नहीं बता सकते, राइट। बाजू वाला घर तो छोड़िए, मुझे ये भी नहीं मालूम होगा कि मेरे साइड वाले कमरे में कौन बैठा है, क्या कर रहा है, नहीं। इसलिए क्योंकि मेरा नॉलेज सिर्फ इस रूम तक है, जितना मैं देख सकती हूँ उतना ही मेरा नॉलेज है। इस रूम में क्या हो रहा है मैं वो आपको बता सकती हूँ, लेकिन बाजू वाले रूम में क्या हो रहा है, नेबरहुड में क्या हो रहा है, ये मैं आपको नहीं बता सकती। लेकिन अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह तो सब पर हावी है, अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं, अल्लाह का इल्म सबसे बड़ा है, और अल्लाह आलिमुल गैब हैं। तो अल्लाह ताला जो है अपने बख्शिश और इल्म से हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं, हर चीज़ को घेरे हुए हैं। अब जब ये हमने अल्लाह के सामने ज़िक्र किया, तो अब हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं कि या अल्लाह, जब हम तुझसे तौबा करें, जब हम तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, जब हम तुझसे अपने गुनाहों के लिए रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगे, तो या अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो प्यारे बच्चों, गुनाहों की माफ़ी के लिए आपको कई सारी दुआएँ मिल जाएंगी कुरान में। ऐसा क्यों है? सबसे ज़्यादा गुनाहों की माफ़ी के लिए ही आपको दुआएं मिलेंगी। इसलिए है क्योंकि इंसान से गलतियां होती हैं। हमें कभी प्राउड नहीं फील करना चाहिए, मैं तो पूरे नमाज़ें पढ़ती हूँ, मैं चैरिटी भी करती हूँ, मैं पेरेंट्स की बात भी सुनती हूँ, तो मुझसे कोई सिन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हमसे कहीं ना कहीं किसी का दिल दुख जाता है। कभी हम अपने पेरेंट्स को ऊंचा जवाब देते हैं, कभी किसी से झगड़ा कर लेते हैं, कभी अननोइंगली जो है हमसे गुनाह हो सकते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगते रहे, बार बार मांगते रहे,
है फ्रीक्वेंटली मांगते रहें, इंतज़ार नहीं करें कि हाँ भाई कोई बड़ा गुनाह करूँगी फिर रियलाइजेशन होगा फिर माफ़ी मांगूंगी, ऐसे नहीं करना है। ओके, ये दुआ जो है छोटे बड़े सब के लिए है। हमें अपनी लाइफ में फ्रीक्वेंटली जो है अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद हम कहते हैं कि जो तेरे रास्ते पर चले तो उन्हें दोज़ख के आग से भी बचा ले। कितना प्यारा अंदाज़ है देखिए दुआ मांगने का। ये नहीं बोल रहे कि अल्लाह मुझे दोज़ख की आग से बचा ले, अल्लाह मुझे जहन्नुम से बचा ले, नहीं। सबसे पहले क्या बोल रहे कि अल्लाह हम तुझको अपना अल्लाह मानते हैं, तुझे अपना माबूद मांगते हैं। हम जो है सिजदा सिर्फ तुझी को करते हैं, नमाज सिर्फ तेरे लिए पढ़ते हैं अल्लाह, क्योंकि हम तेरे रास्ते पर चलते हैं तो तू अब जो है हमें जहन्नुम से बचा ले। ये कितना अच्छा अंदाज़ है दुआ मांगने का। तो प्यारे बच्चों हमें ये तरीक़ा सीखना चाहिए, राइट। हम पहले अल्लाह को ये इम्पोर्टेंस ये बता रहे हैं, ये बात अल्लाह ताला के सामने रख रहे हैं कि अल्लाह हम तुझे अपना माबूद मानते हैं, तुझे अपना खुदा मानते हैं। अब जब हम तुझे अपना खुदा मानते हैं तो हम तेरी से ही ये बात एक्सपेक्ट करते हैं, तुझी से ये उम्मीद करते हैं कि तू हमें माफ़ कर देगा और हमें जहन्नुम से बचा लेगा। सो दिस इज़ सच ए ब्यूटीफुल वे। तो हमें इस तरह से अल्लाह से दुआ मांगनी है कि अल्लाह को पहले ये बताना है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह को अपना माबूद मानते हैं, अल्लाह से जो है हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते। ये हमें पहले अल्लाह को अल्लाह के सामने ये जताना है, ये एहसास अपने आप जो है अल्लाह के सामने पेश करना है। फिर जो है हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि हमें जो है दोज़ख की आग से बचा ले। तो ये दुआ का जो है ट्रांसलेशन था। मुझे यकीन है कि आपको दुआ समझ में आई होगी। तो कोशिश ये करना है कि हम दुआओं को उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, अरबी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम अरबी में उसको याद करें तो उसका एसेंस जो है बहुत ज़्यादा रहेगा, उसका जो इम्प्रेशन रहेगा, उसका जो इफ़ेक्ट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये दुआएँ अरबी में ही कुरान में मौजूद हैं। तो प्यारे बच्चों, वी आर अबाउट टू फिनिश आवर कोर्स, ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ आवर कोर्स। तो हमें जो है अब गिव अप नहीं करना है, मेहनत करनी है और ज़्यादा लगन से मेहनत से दुआ याद करनी है। और ट्रस्ट में बहुत छोटे छोटे बच्चों ने ये डिफ़िकल्ट दुआएं याद की हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, राइट। हम जो है अपने टीचर की दी हुई इतनी मोटी मोटी बुक्स, मैथ्स की, इंग्लिश की, कन्नड़ा की पढ़ लेते हैं, इतने मोटे मोटे जो पेजेस होते हैं वो याद करते हैं, इतने लंबे लंबे पैसेजेस याद करते हैं। तो ये दुआ तो सिर्फ 2 लाइन की है, हाँ, हम इसको क्यों नहीं याद कर सकते। तो हमें ये सोचकर गिव अप नहीं करना है और शैतान की बातों में, उसके वसवसे में नहीं आना है, और जो है स्ट्रगल अपना करते रहना है कि हमें ये दुआ को हर हाल में याद करना है। तो आप इसको याद कर लीजिए और इसको जो है बार बार पढ़िए ताकि आप कभी इसको नहीं भूलें। और इन दुआओं को, इन वीडियोस को शेयर करें दूसरों से। उससे क्या होगा कि अल्लाह ताला आपके हक़ में भी नेकी लिखेगा। अगर कोई भी जो है हमारे शेयर किए हुए नेकी की बात को एक्सेप्ट कर ले और उसको फॉलो करेगा तो उसको भी अल्लाह सवाब देंगे और आपको भी देंगे अजर, क्योंकि आपने जो है वो बात शेयर की थी। तो जब मैं मर जाऊँगी, क़ब्र में रहूँगी, तब भी जो है ये नेकी मुझे मिलती रहेगी, क्योंकि वो इंसान जो है मेरी वजह से वो नेकी कर रहा है। तो ये जो है हमें इसलिए इन दुआओं को, इन वीडियोस को शेयर करना है। जज़ाकल्लाह।